वेलकम टू मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी तक हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ चुके हैं, राइट। ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से इंसर्ट करना है एंड ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना और एक थ्योरम थी, ये सब तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ, फर्स्ट थिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। AM और GM इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, एक तो ये फर्स्ट थिंग। फिर कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड, वो और एक्सप्लेन करूँगा, ये टॉपिक है आज के लिए। देन लेटर ऑन जो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट में बनाऊँगा, उस पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में इनफाइनाइट GP और उस GP के सम को किस तरह से फाइंड आउट किया जाए, ये ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले है रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, ओके। Relation between AM and GM, okay. So let A and B be two positive numbers. So अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर बेटा क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा ना। We know that square of any number is always positive. रियल नंबर्स, ठीक है, ये रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं एक्चुअली, ठीक। पॉजिटिव क्यों लिया, उसका रीज़न आपको समझ में आ गया, बिकॉज ये स्क्वायर रूट में है। देयरफॉर आई हैव कंसीडर्ड द नंबर्स, बोथ नंबर्स A and B आर ग्रेटर देन, मीन्स पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट, ठीक। अब स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, या मिनिमम वैल्यू उसकी 0 हो सकती है, क्लियर। अब स्क्वायर को ओपन करते हैं तो रूट A का स्क्वायर आ जाएगा सबसे पहले, प्लस अंडर रूट B का स्क्वायर आएगा माइनस 2AB, मीन्स दोनों का प्रोडक्ट इस तरह से आ जाएगा। ये हो गया A, ये हो गया B और ये 2 रूट AB। और फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट AB, 2 डिवाइड में आ जाएगा। सो वी गेट A प्लस B बाई 2 डिवाइड इक्वल टू, ध्यान से देखो तो यही अरिथमेटिक मीन होता है, तो ये हो गया AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये होता है GM। ये बेटा रिलेशनशिप है AM और GM में कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर A और B दोनों बराबर हो जाएं, ओनली इन दैट केस बोथ आर इक्वल, बोथ विल बी इक्वल, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, A और B अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो A प्लस B अपॉन में 2, मतलब A बचेगा, A इंटू A स्क्वायर रूट में है A बचेगा, क्लियर, दोनों हो गए हैं बराबर, ठीक है। अदरवाइज तो हमेशा ही AM की वैल्यू, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमेशा G से ज़्यादा ही होगी, ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा ही होगी, करेक्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए A और B के लिए है रिलेशनशिप, मतलब फॉर एनी टू नंबर्स A and B वेयर A and B आर नॉट इक्वल, देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो हम इक्वल टू का सिंबल उस समय यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, उसने ऑलरेडी मेंशन किया है वहाँ पर A और B जो दोनों नंबर हैं वो कैसे हैं, बराबर नहीं है, तो वो हमेशा ग्रेटर देन ही रहेगा, फिर अरिथमेटिक मीन बराबर नहीं रहेगा, करेक्ट, ठीक है। अगर वो नहीं बोलता है कि क्योंकि बोल दिया A and B आर एनी टू नंबर्स, तो वो बराबर भी हो सकते हैं, तो हमें इक्वल टू का सिंबल भी यूज़ करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, करेक्ट। सो दिस इज़ द रिलेशन, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं हम इसकी प्रॉब्लम्स में कुछ, ठीक है। ये एलिमेंट्स में है ये प्रॉब्लम जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में। आई थिंक 7th एक्सरसाइज एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की, उसमें है जो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ GM के क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो मुझे लगा कि हाँ ये टिपिकल है, आपके साथ आपको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक। सो इसी में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ABC आर इन AP, ये तीनों नंबर्स AP में हैं। X is the GM of A and B. X is symmetric mean between A and B. A and B का ज्योमेट्रिक मीन ये
and y is the geometric mean between B and C. Then show that B square is the AM between x square and y square. Arithmetic mean between x square and y square. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है. अब कैसे सॉल्व करें वो समझते हैं. ABCR इन AP गिवन है. अगर ये तीनों AP में है तो हमें मिल जाएगा बेटा B बराबर A प्लस C बाय. एक इक्वेशन मिल जाएगी इस तरह से. ठीक है, या 2B इक्वल टू A प्लस C भी कर सकते हो आप, ऐसे लिख देते हैं. ठीक, नाउ x is GM between A and B. So x का स्क्वायर हो जाएगा AB के बराबर. ओके, y is the GM between B and C. So y square is equals to BC. इक्वेशन नंबर 3. ठीक, अब प्रूफ जो करना है वो लिखते हैं. टू B square is the AM between x square and y square. B square is AM between x square and y square. और इसका मतलब क्या हुआ, इसका ट्वाइस इन दोनों के सम के बराबर होगा. यही तो प्रूव करना है. तो अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे इसकी. फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी हैव द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू AB एंड BC. फ्रॉम 2 and 3. करेक्ट. अब देखिए इन दोनों में B कॉमन दिख रहा है, A प्लस C बच जाएगा बेटा. और A प्लस C की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आप देखो तो 2B है. करेक्ट. 2B इंटू B है 2B स्क्वायर विच इज आर LHS. और हमें यही तो प्रूव करना है, हेंस प्रूव. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो गया. और कैलकुलेशन इज नॉट सो मच लेंथी, बट क्वेश्चन को समझना जरूरी था कि किस तरह से करें. 1 बाय 1 इक्वेशन फॉर्म कीजिए और फिर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा जैसे अभी मैंने किया इसी तरह से. करेक्ट. तो ये वाला टाइप भी क्वेश्चन का हो गया है सॉल्व. ओके, फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखता हूँ. अब जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला कि G इज द GM बिटवीन A एंड B. G is the geometric mean between A and B. Then show that show that 1 upon G square minus A square plus 1 upon G square minus B square is equals to. ये प्रूव करना है. Now given G is the geometric mean between A and B, so G square is equals to AB, क्योंकि G की वैल्यू अंडर रूट AB होती है. Now LHS 1 upon G square minus A square plus, इस तरह से लिख लेंगे. G स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर लो आप. G स्क्वायर की वैल्यू है AB. करेक्ट. यहाँ 1 upon A कॉमन तो बच गया बेटा B माइनस A. यहाँ पे B कॉमन है
तो ए माइनस बी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ए माइनस बी को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ए माइनस बी कॉमन लिया है मैंने, तो माइनस 1/a रह जाएगा इधर से, और यहाँ से प्लस का 1/b रहता है। अब हम एलसीएम लेंगे इसका, ए बी आएगा एलसीएम, और साथ में ए माइनस बी फैक्टर जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा ए माइनस बी, जो इससे कैंसिल होगा, 1/ab रह जाएगा जो कि जी स्क्वायर से बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल ही सिंपल था, देख सकते हो आप। बस मैंने किया क्या, सबसे पहले जीएम का फॉर्मूला यूज़ किया, जो कि आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अगर दो नंबर्स हमें दिए हों तो स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक, तो वो यूज़ किया। देन मैंने एलएचएस में जी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू को कर दिया है पुट, और फिर एलसीएम जो बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं उनको फॉलो किया, देन क्वेश्चन प्रूव हो गया, करेक्ट। तो यही तरीका है, इसी तरह से हमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है A is the arithmetic mean between B and C, B is the AM between A and C, A is arithmetic mean between B and C, and B is the AM between A and C, then show that (1/a, 1/c, 1/b) are in AP. ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या गिवन है, सबसे पहले वही लिखते हैं, A is AM between B and C, so B और C का अरिथमेटिक मीन है, मतलब ट्वाइस A इक्वल टू B प्लस C हो जाएगा फिर, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल्सो गिवन B इज द AM बिटवीन A and C, so twice B इक्वल टू A प्लस C, करेक्ट, ठीक है। ये तीनों AP में होनी चाहिए, ये प्रूव करना है। नाउ टू प्रूव 1/a, 1/c and 1/b are in AP। अगर बेटा ये तीनों AP में है, मतलब डिफरेंसेस बराबर होंगे ना, 1/c माइनस 1/a मस्ट बी इक्वल टू 1/b माइनस 1/c, ठीक है। इसके अलावा और भी कैन से इसको ऐड अप कर दो, 2/c इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, ठीक है। इसका RHS यूज करते हैं, यही कितना आएगा, ए बी एलसीएम आ जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा, ए प्लस बी, इस तरह से आएगा। अब यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू जो है ये यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर हम इन दोनों से सी की वैल्यू इक्वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो आप, ठीक है, 1/a प्लस 1/b, और हमें ये वैल्यू को करना है प्रूव, ए प्लस बी होगा ए बी, करेक्ट। हमें ये वैल्यू सॉल्व होकर 2/c के बराबर आनी चाहिए, तो सी के ही टर्म में आंसर आना चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं।
ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव इक्वेशन 3 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक। देखिए सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आएगी 2a माइनस बी, इधर से आएगा 2b माइनस ए। अब दोनों को सॉल्व करते हुए 3a 3b यानी a इक्वल टू बी आ जाएगा। अब a की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, a की वैल्यू b पे 2b और b बराबर c आ जाएगा और फ्रॉम 1 और 2 भी हो सकता था, मतलब ए बी सी तीनों इक्वल है, करेक्ट। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ए और बी दोनों बराबर है, तो ए प्लस ए 2a अपॉन ए इंटू ए, एक ए से कैंसिल तो 2 अपॉन ए, और ए के बी के बराबर, बी से सी के बराबर, मतलब 2 अपॉन सी ही हो जाएगा। ठीक है, प्रूव हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। मतलब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से फर्स्ट यू नीड टू प्रूव दैट ऑल ए बी सी आर इक्वल, तीनों इक्वल हो चुके हैं, फिर ये भी हो जाएगा प्रूव, जैसे ये क्वेश्चन मैंने किया। ओके, तो अब ये एक्सरसाइज जो ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड थी ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग रहते हैं वो सॉल्व करना है।